अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मियां मुनव्वर। प्रोग्राम ज़िंदगी अभी बाकी है। आज का हमारा खूबसूरत मौजू कि एक माह पहले हार्ट अटैक वाले मरीज़ों को कौन से साइन सिम्टम मिलना शुरू हो जाते हैं कि अगर हम मुतात हो जाएं तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हार्ट अटैक से एक माह पहले क्या होता है? आपका जिस्म आपको खबरदार करना शुरू कर देता है कि समथिंग इज रॉन्ग। जानिए कैसे। नाजरीन, दिल का दौरा अचानक नहीं पड़ता। ये हमें बार बार इंडिकेशन देता है कि हमें अपने आप को महफूज करना चाहिए। देखिए, आपके पास सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो ये भी एक सिग्नल है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो ये भी एक सिग्नल है। अगर आप आराम तलब हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये भी एक सिग्नल है। हार्ट अटैक की तरफ आप एक कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सारे जो सिग्नल है ना, एक लॉन्ग पीरियड तक आप चल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि हमें एक माह पहले कौन कौन से ऐसे सिग्नल मिलते हैं जिसकी वजह से हमें मालूम हो जाए कि आने वाले दिनों में हार्ट अटैक हो सकता है। इसमें सबसे पहला सिग्नल थकावट का है। अनईजी हो जाना, थके रहना, यानी ऐसी थकावट कि आप सारा दिन काम भी कोई ना करे, आपको आराम का भी प्रॉपर मौका मिले और इसके बावजूद भी आपका जिस्म थका हुआ महसूस हो, तो ये आपका पहला साइन है कि आपकी बॉडी में कुछ तोड़ फोड़ हो रही है। नंबर 2, पेट का दर्द। कोई ऐसी प्रॉब्लम भी ना हो, यानी आप रूटीन में खा पी रहे हो, आप खाने के बाद पेट का दर्द हो, खाने से पहले पेट का दर्द हो, सोने से पहले पेट का दर्द हो, सोते में पेट का दर्द हो और खुद ब खुद वो ठीक हो जाए। यानी कोई ऐसी वजह नहीं जिसकी वजह से आपको पेट का दर्द हो। मसलन अगर आप बदपरहेज़ी करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ठंडा गर्म खा लेते हैं तो पेट का दर्द होता है, तो ये काज है। लेकिन ऐसा पेट का दर्द जिसकी कोई काज ही ना हो, कोई नज़र ही ना आ रहा हो सिम्टम, और इसके बावजूद भी आपका पेट दर्द हो, और ऐसा पेट दर्द जो आपको साथ अनईजी कर दे लेकिन खुद वो ठीक भी हो जाए। नंबर 3, बेख्वाबी। यानी ना तो आप नींद में हो और ना आप जाग रहे हो, कोई परेशानी की वजह भी ना हो और बिस्तर पे आप मुसलसल करवटें बदल रहे हो। ये आपकी बॉडी रिस्पांस दे रही होती है आप कि कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर, कुछ तोड़ फोड़ अंदर चल रही है और आपको महसूस भी ना हो। सारी रात करवटें बदलते गुजर जाए, कभी सो लिया, कभी उठ गए, पता चला मैं शायद 6 घंटे सोया हूँ और उठे तो पता चला आधा घंटा पहले सोया हूँ। ऐसी कशमकश आपकी बॉडी के साथ और आपकी नींद के साथ कि आपको बगैर किसी वजह के नींद ना आए और बगैर किसी वजह के आप सारी सारी रात जागते रहें, ये भी एक काज है। ज़हनी बेचैनी। कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई घर में टेंशन नहीं, कारोबार में कंफर्टेबल, इसके बावजूद भी अननोन बेचैनी, यानी कोई काज ही नहीं है और आप बेचैन हैं। आपको पूछा जा रहा है कि आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आप कहते हैं पता नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर बेचैनी है। क्योंकि जब जैसे ही हमारी बॉडी में कोई ना कोई तोड़ फोड़ होती है ना, वो हमारा चेहरा जो है ना, उसका पूरा एक्स हमारे चेहरे पे आ जाता है। और ये फितरत कायनात भी है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, फितरत कायनात है। अब देखें, जब बच्चा पैदा होता है, मासूम बच्चे को हम देखते हैं, हमें पता चल जाता है ये बच्चा, वो बूढ़ा होने लगता है तो हम कहते हैं ये बूढ़ा हो रहा है। यानी आपकी बॉडी हर चीज़ का, हर एक्शन का रिएक्शन दे रही होती है। हमें बचपन से लेकर जो बुढ़ापे तक का सारे सिग्नल मिल रहे होते हैं। ऐसे ही जब आपको कोई बीमारी आती है तो उसके पहले कुछ ना कुछ सिग्नल मिलते हैं, उन पर हमें गौर करना चाहिए। और ये हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, बगैर किसी वजह से सांस का फूल, यानी आप वॉक कर रहे हैं, सांस फूल रहा है, इट्स पॉसिबल। आप काम कर रहे हैं, सांस फूल रहा है, आप चल रहे हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सांस फूल रहा है। यहाँ तक तो आपकी बॉडी नॉर्मल रिएक्शन कर रही है। लेकिन आप बैठे हैं और आपका सांस फूल गया, थोड़ी देर बाद खुद नॉर्मल हो गया। या आप सोए हुए हैं तो आपका सांस फूल गया। बगैर किसी वजह के आपका सांस फूलना आपको अलार्मिंग है कि आपके हार्ट के साथ और आपकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ हो रही है। बालों का गिरना, यानी आपके सर में सिकरी नहीं है, आप के सर में खारिश नहीं है,
آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ کی موومنٹ ٹھیک ہے, لیکن بال تیزی سے گر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا بال کیوں گر رہے ہیں, ہاتھ لگا رہے ہیں تو بالوں کا پورا گچھا ہاتھ میں آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک کاز ہوتی ہے کہ آپ کی بلڈ سپلائی جو ہے وہ آپ کے بالوں کی روٹ تک نہیں جا رہی, اور جب وہ بلڈ سپلائی روٹ تک نہیں جاتی تو اس کا مطلب ہے آرٹریز میں پراپر سپلائی نہیں ہو رہی. یہ بھی ایک الارمنگ ہے. کوئی کام نہیں کر رہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, پلپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے, پھر پلپیٹیشن نارمل ہو جاتی ہے, پھر شروع ہو جاتی ہے, 2 منٹ رہتی ہے, 1 منٹ رہتی ہے, چند لمحے رہتی ہے, لیکن وجہ کوئی نہیں, بغیر کسی وجہ کے پسینہ, بغیر کسی وجہ کے پسینہ آ رہا ہے. بیٹھے ہیں اسی میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پسینہ آ گیا, آپ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں آپ کو پسینہ آ گیا, بغیر کسی وجہ کے پسینہ آنا یہ بھی ایک سمٹم ہے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی سمٹم آپ کو آ جائے تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ آپ کو ہارٹ کی پرابلم ہے. میں نے سگنل بتائے ہیں کہ اگر یہ 5-4 سمٹم کٹھی آپ کی باڈی میں آ جائیں تو آپ کو اپنے ہارٹ کے اوپر متوجہ ہونا چاہیے, آپ کو غور کرنا چاہیے, اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ اچانک ہارٹ اٹیک آتا ہے. آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں, آپ کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بہت بڑا جو ہے نا نقصان کا سبب بنتی ہیں. جو ہارٹ ہے وہ ایک پمپ ہے اور ہمارے پورے جسم میں جو ہے نا وہ پائپ سپلائی ہے اس کی, اور وہاں کہیں سے بھی اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, کہیں بلاکج ہوتی ہے, وہ ہارٹ سگنل دیتا ہے. میری دعا ہے کہ آپ ان سگنل سے بچے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور لیکن اگر آپ کو کبھی ایسی چھوٹی موٹی پرابلم آئے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے گا. پروگرام پسند آیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.